नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर के चक्कर में मोबाइल कंपनियां बुरी तरह से फंस गई है और उनका घाटा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अभी तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। जो खबरें आ रही हैं कम से कम वो मोबाइल सेक्टर के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। यानी कि जितनी भी इस मोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, चाहे एयरटेल हो, सभी त्राहि त्राहि कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले दिनों आदेश दिया था, उस आदेश के मुताबिक 15 टेलीकॉम कंपनियों पे 1.33 लाख करोड़ का जो है एजीआर बकाया है और उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला आएगा। उन्होंने ये कहा कि आप जो है इस एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को बियर कीजिए, दीजिए, सरकार को दीजिए। अब खबर ये है कि इन दोनों कंपनियों पे यानी कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को ही अकेले 80,000 करोड़ देना है। इसकी वजह से इनका दिवाला निकल रहा है। बताया ये जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया को जुलाई से सितंबर तिमाही में सबसे ज़्यादा आज तक का 50,921 करोड़ का घाटा हुआ है और उधर जो है एयरटेल को जो है 23,000 के आसपास का घाटा हुआ है और ये सब जो है जुलाई से सितंबर तक के आंकड़े हैं। अब ये पिछले दिन आपको ये भी याद होगा कि वोडाफोन की तरफ से कोई बयान आया था जिसमें कि ये संकेत दिया जा रहा था कि यदि यही परिस्थितियाँ रही तो वो छोड़ भी सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, जिसको लेकर के जब गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन किया कि क्या ऐसा बयान दिया है तो फिर जो है संबंधित मंत्री को वोडाफोन आइडिया ने जो है स्पष्टीकरण भेजा था, चिट्ठी लिखी थी कि हमारे बयान का दूसरा संदर्भ निकाला गया, यानी रविशंकर प्रसाद को चिट्ठी भेजी। लेकिन अब जो ये आंकड़े आ रहे हैं इससे पता चल रहा है कि ये मोबाइल कंपनियां कितना बुरी तरह से घिरी हुई हैं। अब इसमें से देखें तो ये अभी तक जो वोडाफोन आइडिया का घाटा एक तिमाही का है, अब तक का रिकॉर्ड घाटा है। इतना घाटा किसी को नहीं हुआ, 25,680 करोड़ रुपये का। और भारतीय एयरटेल जो है 34,360 करोड़ रुपए के एडिशनल प्रोविजनिंग लाइसेंस फी, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज वगैरह दे करके परेशान है। अब सवाल ये है कि ये जो है इतना कैसे, इन कंपनियों ने पहले भी ये सवाल उठाया था कि हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, हम तो व्यापार ही नहीं कर पाएंगे यदि इस तरह से एजीआर एडजस्ट किया गया तो सुप्रीम कोर्ट तो खैर टस से मस नहीं हुआ, लेकिन भारत सरकार के सामने ये अपना प्रतिवेदन दे रहे हैं और इसी बीच में इसको एडजस्ट करने के बाद जो घाटा आया है वो जो है अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। अब ये बात आ रही है कि आखिरकार ये मोबाइल कंपनी करे क्या, कैसे जो है अपने को इससे उबारें और कैसे जो है जो एडजस्टेड मनी है वो उसको ये पेमेंट करें। तो एयरटेल ने कहा है कि इस बात का भरोसा नहीं दिया जा सकता कि समय से और ग्रुप को स्वीकार्य शर्तों पर ज़रूरत भर पैसा जुटाने की मैनेजमेंट की योजना सफल होगी या नहीं। कंपनी कह रही है कि इससे निश्चितता की स्थिति बन रही है। हो सकता है कि सामान्य कारोबारी प्रक्रिया के तहत ये अपने दायित्वों का निर्वहन न कर सके। इससे कारोबार जारी रखने की ग्रुप की क्षमता पे काफ़ी संदेह उभर सकता है। कुछ इसी तरह से वोडाफोन आइडिया कह रहा है, कारोबार जारी रखने की हमारे क्षमता सरकार से राहत पाने और प्रस्तावित कानूनी राहत के सकारात्मक परिणाम पर निर्भर है। इन मामलों के नतीजे आने तक ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे तैयार किए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों बड़ी कंपनियां ये कह रही है कि जो भी हमने सरकार के सामने अपनी बात रखी है सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि सरकार हमें किस रूप में और कैसे कोई कंसेशन देती है, कोई टाइम देती है, नहीं देती है तो उनका कारोबार का क्या होगा, कैसे वो सस्टेन करेंगे, इसकी वो कोई गारंटी नहीं दे सकते। इसमें दो बात उभरती है, क्या इन कंपनियों ने पहले से मान लिया था कि उन्हें एजीआर नहीं देना है, उन्हें ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हीं की जीत होगी और सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके खिलाफ फैसला दिया तो फिर वो ये कहना शुरू कर दिया कि ऐसे तो हम व्यापार ही नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं सवाल ये उठा रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि इन कंपनियों की ये स्ट्रेटजी है कि ऑलरेडी जो है इतना जो है घाटा दिखा दिया जाए या कि जो है सरकार विवश हो जाए ये सोचने के लिए कि इन मोबाइल कंपनियों को उबारने के लिए क्या किया जाए। मतलब सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है, या वास्तव में इन कंपनियों को इतना घाटा हो रहा है। यदि घाटा हो रहा है तो फिर सोचने लायक बात है, क्योंकि दूसरी तिमाही में हमारे जो ग्रोथ रेट है वो 4.2 पे आ चुका है और जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो 5% के आसपास रहने की संभावना है। यानी कि मंदी एक तरह से कह सकते हैं कि अपने चरम पे पहुंच रही है।
फिर रोजगार का क्या होगा, फिर अर्थव्यवस्था का क्या होगा। इन कंपनियों के जाने से अर्थव्यवस्था पे भी तो फर्क पड़ेगा। तो देखते हैं कि सरकार की तरफ से इस पर क्या इनिशिएटिव लिया जाता है, फिर आगे ये कंपनियां क्या कहती है, कोई दोनों को के बीच में रास्ता निकलता है, क्योंकि सरकार तो अपना रेवेन्यू छोड़ेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, और जब भी सुप्रीम कोर्ट से या हायर कोर्ट से इस तरह के आदेश आते हैं तो कंपनियां अपने हिसाब से चीज़ों को बताती है। ये भी वेल इस्टेब्लिश फैक्ट है। देखते हैं जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।